जी, तो हमने पार्ट 1 में हमने आपको मंथ बताया और आपकी सिचुएशन बताई। ओह! पार्ट 2 में आते ही कार्ड निकल के आ गया है। ओके, अगर आप मेल हैं और या अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी भी यंगर मे बी जो आपके लवर हो सकते हैं या जिनसे भी आपका भी वास्ता है या आपकी फीलिंग्स हैं उनको लेके, मे बी आपसे चंद साल बड़े हैं, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है और यंगर भी हो सकते हैं। यंगर की ज़्यादा एनर्जी मुझे आती है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर बॉय और अ वुमेन, आप दोनों या जो भी हैं, एक एज डिफरेंस है आप लोगों का। जो एज डिफरेंस मुझे बड़े छोटे में नज़र आता है कि या तो आप छोटी हैं या तो वो छोटे हैं, ठीक है। मंथ मैं बता चुकी हूँ पार्ट 1 में, वो ज़रूर देखिएगा। फराह यासिर ऑफिशियल को फॉलो करते रहिएगा। एक और कार्ड मैंने टर्न हो गया तो आई टेक इट। ओह, और ये जो है ना, जो भी आपकी सिचुएशन है ना, ये पोजीशन और अथॉरिटी के अगेंस्ट है कि आप या तो बहुत रिच हैं या तो वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले हैं और बीच में आप लोग फंस गए हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। हम देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स हमें मैसेज देना चाहते हैं। कहते ही सब आ जाता है। हाँ, आप लोग या तो मुझसे या तो कहीं भी आप ले रहे हैं या तो आप लेने का सोच रहे हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, कि किसी से मदद लें हम इस इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के बाद कि इस सिचुएशन से कैसे बचा जाएगा, कैसे लिया जाएगा। आपके लिए ये कार्ड आया है कि अब आप अपना माइंड मेक करें। क्या फाइनली हम बहुत वेट कर लिया। यूनिवर्स प्लीज़, अगर कोई ओके, एक और कार्ड आ गया है। मेजर चैलेंजेस से आप लोग गुजर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत शुक्र है जो है खुदाबंद का कि उसने बहुत सारे लोगों को इससे निकाल लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस सिचुएशन में हैं, ठीक है। एग्जैक्टली जुलाई का टाइम, मैंने अभी आपको शायद फर्स्ट रीड में मैंने आपको क्या इंडिकेट किया था, आप जाकर देखिएगा। और दूसरी बात, आप ये मंथ देख लें कि ये होती है फराह यासिर की रीडिंग, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं आपको सख्त इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आपने अभी भी अपने पर्सन की रिटर्न के लिए कुछ नहीं किया तो फिर आप ये नहीं कहेगा कि मैम कि मैं आपकी रीडिंग क्लेम कर रहा था या कर रही थी, मैंने तो लाइक भी किया था, मैंने तो कमेंट भी किया था। देखिए, कुछ चीज़ें सिचुएशंस क्या होती हैं, वो ऐसी होती हैं जो हमारे नॉर्मल स्पेल जो जनरल, बिकॉज मुझे तो आपको कि में से किसी का नाम नहीं पता, हम जनरली करके बैठते हैं तो लोगों को मैसेजेस आ जाते हैं, कॉल्स आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कुछ सिचुएशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ को फीवर होता है वो पैराडोल तो ठीक हो जाता है, कुछ को जो है ना हाई एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। तो यही सिचुएशन आप लोगों की है कि आप लोगों को फिर अपने लिए को सोचना चाहिए। एंजल्स कोई और मैसेज देना चाहेंगे ताकि हम वाइंड अप करें इस रीड को? ओके, 2 मैसेजेस आ गए हैं, उसके बाद मैं नहीं लूँगी। ओके, क्या है? हाँ, यूज इंट्यूशन टू मेक, बिल्कुल। देखिए, आपकी इंट्यूशन कहती है कि मैम से रीडिंग ले लेनी चाहिए, मैम के पास चले जाना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स स्टॉपिंग यू। यार इसी को कहते हैं ना, खलल डालने वाला शैतान कहते हैं, या बरगंडी जिसे कहते हैं, या कहते हैं कि डेविल एनर्जी बेसिकली नज़र आ रही है कि आपका माइंड फ्लिप करे जा रहा है। और इसी वजह से आपके रिश्ते में इतना गैप आ चुका है। देखते बहुत सारे लोगों को 5 मंथ हो गए हैं, 5 डेज हो गए हैं। विक्ट्री आ सकती। देखें, मेरे मुझसे कांटेक्ट के बाद आपके पास जो कार्ड आया है वो है विक्ट्री का। अगर जो लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में विक्ट्री आ जाए तो कैन कांटेक्ट में। अब मैं टैरेट से क्लियर करूँगी इस चीज़ को, इस पूरी हमारी मज़ेदार रीड को। ओ गॉड, एग्जैक्टली ये होती है फराह यासिर की रीडिंग के। ये देखें, लवर्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, अब मैं थोड़ा सा और डीपली चेक करूँगी। ये मैं देखिए, ये खुदा की तरफ से ये रीड्स मैं करती हूँ तो मुझे आता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से रेजोनेट करता है। हमारे यहाँ बाउंडेड नहीं है कि हिंदू से नहीं देखेंगे, क्रिश्चियन से। ये इल्म है, ये सब के लिए ओपन है। हमारे पास इवन के हर तरह के लोग मौजूद हैं जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑफ कोर्स प्राइवेट और पेड होता है, ठीक है। जो मैं जनरल कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई लव यू। अदरवाइज मैं ये भी ना करूँ तो किसको मुझे जवाब देना है। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे शो नहीं कर रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े हैं मेरे न्यू अकाउंट पे। आई डोंट लाइक दिस, ठीक है। एंजल्स मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है इनकी और इनके पार्टनर की। एक कार्ड फोल्ड हो गया, एग्जैक्टली।
आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि देखिए, मैं डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि डिप्रेशन एक छोटा वर्ड है आप लोगों के लिए। आप लोग उससे बहुत ही आगे की गेम में चले जा चुके हैं और अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से बहुत वेट कर करके बेसिकली आइसोलेशन की एनर्जी है। और इनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि जो इनके पार्टनर हैं वो कैसी फीलिंग्स करते हैं, इनके लिए रखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए कोई एक कार्ड। ओ बॉय इतने सारे आ गए, लेकिन अब चलिए टाइम है तो मैं देख लेती हूँ। ओके एग्जैक्टली, इनके कोई फादर फिगर हैं और मदर फिगर हैं। एग्जैक्टली वो बहुत ही इम्प्रेस हैं आपसे, आप उन्हें बहुत प्यारी, खूबसूरत, फर्टाइल लगती हैं, बल्कि अच्छी बात है ये तो। लेकिन देखिए यही बात हो गया, हमारे पास मैजिक का कार्ड आ गया है और जिसे बंदिश का भी कार्ड कहते हैं। हर किसी के ऊपर मैजिक नहीं होता। मैजिक का कार्ड कहते ही दोनों ही नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स। यकीनन आपके पर्सन का माइंड ये मेरी उस शॉर्ट रीड से मैच करती हुई है। आप लोग जाके देखिएगा, मैंने अभी अपलोड किया है कि कोई है जो डाइवर्ट कर रहा है, वो जाके आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि ये डाइवर्जन की वजह मैं वहाँ बता चुकी हूँ, यही डाइवर्जन मुझे यहाँ दिख गई है। ठीक है ना? एग्जैक्टली लेकिन आप सोच रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ आएगी, कुछ ओपनिंग हो जाएगी, ईद पे मैसेज आ जाएगा, या अभी होली चल रही है या कुछ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कम्युनिकेशन मिल गई है जिनके साथ जादू के मामलात और उसके मामलात नहीं थे। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो आपको ऊपरी सतह पे नहीं समझ आएंगे, लेकिन वो इतने गंदे मामलात हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी ही सिचुएशन रहेगी अगर आपने सोल्यूशन की तरफ नहीं गए तो। अब मैं उनकी करंट फीलिंग्स देख लूँगी कि क्या आपसे कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कोई एक करंट फीलिंग मुझे दे दीजिए जो ये कहना चाह। ओ यार, तो मैं एक कहती हूँ तो 2-3 क्यों आ जाते हैं मेरे पास हमेशा? वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग मेरे ख्याल में जो है ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं हैं आप, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुके हैं और आप अभी तक रुके हुए हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन नाउ। मे बी आपसे जो दूरी अख्तियार उन्होंने की है उसके बाद उन्हें आपका भी ख्याल आ रहा है, और आपसे दूर जाने के बाद आज इस रिश्ते की वैल्यू भी हो गई है। अगर मैं एक बॉटम ऑफ द डेक लूँ तो प्लीज़ एक एंजल्स मुझे एक और बता दीजिए प्लीज़। नहीं, इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं। ओह गॉड, ये तो बहुत सारे नहीं हो सकते। प्लीज़ ओनली वन कार्ड प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ माय लव, प्लीज़ माय लव, प्लीज़ परवरदिगार, प्लीज़ एक ऐसा कोई कार्ड दे दीजिए कि जो मेरे व्यूवर्स को अक्ल दिला सके और अब वो वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाए और एक्शन लें। प्लीज़ 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 ऐसी बात। और इतने सारे फिर आ गए, मैं फिर पहले लिए। ओ गॉड, ओ माय गॉड, देखें ये वाली एनर्जी मेरी इससे मैच कर रही है ना। मैंने आपको बताया था ना कि कोई है जो यंग से या यंगर से है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यू एंड आई वी आर टू यंग फॉर ईच अदर। यही वाली एनर्जी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये होती है फरहा यासिर की एनर्जी। यकीनन जिनके लिए डिफरेंस है ना एज के अंदर, या तो वो बढ़े या तो आप बढ़े, आपको 100% प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, वरना ये रिश्ता अब ख़त्म हो सकता है। अब इसके पास चांस नहीं है। ये डबल कन्फर्मेशन हो गई है हमें। तो प्लीज़ फरहा यासिर को फॉलो करते रहिएगा और हमें अपनी मोहब्बत दिखाते रहिएगा। ये रीडिंग्स मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ। वी आर टू बिजी इन आवर प्राइवेट रीडिंग्स एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड, आप लोगों का मुझे साथ मिला है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और अब अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके लिए एक डेट्स भी निकाल देती हूँ। क्या डेट्स तो नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि अल्फ़ाबेट्स नहीं बताऊँगी, मैं आपको नंबर्स बताऊँगी कि क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 08264 और 3, 5 और 9 की एनर्जी बहुत। 3 की डबल एनर्जी मुझे डबल हो गई है, तो किसी को 333 तो ज़बरदस्त नज़र आता होगा, किसी को 77 बहुत नंबर नज़र आएगा अब आफ्टर वॉचिंग दिस। अगर आ रहा है और 88 किसी को नज़र, तो समझ जाइएगा कि आपके रिलेशनशिप में अब आपको आउट ऑफ द फैमिली जाके हेल्प लेने की ज़रूरत है, चाहे मुझसे लें चाहे किसी और से लें। अदरवाइज यू विल लूज़ दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।